देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग इजी से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को यहाँ पे राइज करेंगे जिसको आप लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन एक हमने कंसिडर किया, जैसे मान लो 4 प्लेट है, जो क्वेश्चन चूँकि जनरली इस पर आता है, दैट्स वाई ये 4 प्लेट है, 1, ठीक है, 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, सपोज करिए ये दोनों जो प्लेट है वो कनेक्टेड है ऐसे, और ये जो दोनों प्लेट है वो कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, हमारा टारगेट है इस A और B के करस्पॉन्डिंग, अगर दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसे बना दो। ठीक है, कि सर ये तो इधर फेस है, उसका उधर फेस है, इसका क्या मतलब है। तो A और B के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना है, पहला टारगेट। ठीक है, और इनमें जो डिस्टेंस है, जो भी हम क्वेश्चन लेके चलेंगे सब में डिस्टेंस D के मान के चलना, और सब में जो D की वैल्यू है, सॉरी C की वैल्यू है, वो अप साइन नॉट A डिवाइड बाई D के करस्पॉन्डिंग पैरेलल है, तो दैट्स वाई एरिया सेम, और जो डिस्टेंस है दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, C ऑफ AB डिटरमाइन करना, C ऑफ AB को फोकस करना है। ठीक है, देखो कैसे फोकस किया जाता है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डिफ़िकल्ट को हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ। ठीक है, तो बस वॉच करते रहो और देखते रहो, कंसेप्ट बनाते हैं। क्या आप पहले दिमाग में क्या आता है, देखिए ये जो प्लेट है, कुछ भी ना समझ में आए तो पहला टारगेट ये है कि प्लस माइनस में भूल जाओ। अभी ये सारे कौन सा प्लस कौन सा माइनस, उसके ऊपर अभी सोचने की जरूरत नहीं है, और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4 नामकरण कर दिया, 1 2 3 4। 1 और 2 करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस तो ठीक है, D इनके करस्पॉन्डिंग भी ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग भी ठीक है। हाँ, एक चीज़ तो फिक्स है, 1 जो प्लेट है और 3 प्लेट देखो आपस में इंटरकनेक्टेड है, मतलब इनका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 3 ऐसे कनेक्ट कर दिखा सकते हैं। देखो 1 और 3 का रिप्रेजेंटेशन ये करेगा, और ये देखो 2 और 4 एक दूसरे से देखो एक दूसरे लिंकअप है, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन करेगा, 2 और 4 का। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना तो फिक्स है, 1 3 और 2 4 बेसिकली हमको V ऑफ AB चाहिए, तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए, देखो V ऑफ AB A और B, देखो पहले A बना दो यहाँ पे और यहाँ पे B। A के करस्पॉन्डिंग क्या है 1 3, B के करस्पॉन्डिंग क्या है 2 4। ठीक है, देखो 1 और 3 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, पहला देखो 1 और 2 से कनेक्ट करो एक कैपेसिटर, 1 और 2 से, देखो 1 और एक 2 से कनेक्ट हो गया C। चलिए 2 और 3 से एक कैपेसिटर एक कनेक्ट होगा, 2 और 3 से, देखो ये 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दो पैरेलल में। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। 3 और 4 से एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, 3 और 4 से एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो इसको भी ऐसे ही कनेक्ट कर दो, ऊपर कनेक्ट कर दो या नीचे। ठीक है, तो C। तो पहले ये बताइए कितने कैपेसिटर हो गए, एक 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है और 3 से 4। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि 4 से 1 कनेक्टेड नहीं ना है, तो इतना तो फिक्स है, ये 3 कैपेसिटर हो गए और तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल। तो बताइए C ऑफ AB किसके करस्पॉन्डिंग है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3C। ठीक, रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है ना, जैसे रेजिस्टेंस हम इक्विवेलेंट निकालते हैं वहाँ पे पता है ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खैर 3C, तो 3 अप साइन नॉट A डिवाइड बाई D करस्पॉन्डिंग, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसको जल्दी से बनाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, बनाओ जल्दी से। चलिए अब की बार हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इसको थोड़ा सा, चलो। ठीक है, अब कि ये A था, चलो ये A और ये B, सबकी डिस्टेंस D ही है। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। C की वैल्यू वही अप साइन नॉट A डिवाइड बाई D के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलिए डिटरमाइन करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट, पहले खुद से ट्राई करो। मैं हमेशा होता हूँ, क्वेश्चन को ट्राई जरूर करो, पहले कंसेप्ट पकड़ लिया ट्राई करो, फिर नहीं होता फिर इधर देख लेंगे। तो कंसेप्ट क्या बोला हमने, क्या बताया था, जब भी डिटरमाइन करना, जैसे A और B के करस्पॉन्डिंग कोई दिक्कत नहीं,
पहले इस टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो लिख सकते थे। अब देखो किसके किसके बीच निकालना है, ए और बी के बीच। तो हमको पहले क्या करना है, ए बनाना है और यहाँ पे बी। सबसे देखो ए से स्टार्ट बी पे ख़त्म। ए से कनेक्टेड कौन है, सिर्फ 2 है देखो, और बी से कनेक्टेड है 3 और 5। तो यहाँ पे हो गया 3 और 5, ऐसे लिख लो। फिर बीच में जो बचे हैं उनको बना दो। कौन कौन बचा, 1 बचा है, अच्छा 1 और 4 एक दूसरे से लिंकअप है ना, देखो ऐसे कनेक्टेड है ना, तो वोल्टेज तो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो दैट्स वाई 1 एंड 4 ऐसे बना सकते थे। चलिए 2 और 1 के बीच का कैपेसिटर, 2 और 1 के बीच का कैपेसिटर C, ठीक है। फिर इसके बाद 2 और 3 के बीच का कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच का कैपेसिटर C, 2 और 3 के बीच का कैपेसिटर क्या है C, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 और 4 के बीच का कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच का कैपेसिटर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 और 5 के बीच का कैपेसिटर, 4 और 5 के बीच का कैपेसिटर, तो यहाँ से ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया C, ये हो गया C, सब हो गया। हमारा टारगेट क्या है, C ऑफ ए बी को डिटरमाइन करना। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे, सिंपल वे में जाओ। देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएंगे, C और C दोनों पैरेलल हैं, तो इसमें एडअप हो जाता है 2C हो जाएगा। ये दोनों कितना हो जाएगा, 2C करस्पॉन्डिंग। 2C और C किस में है, सीरीज में, तो ये कैसा हो जाएगा, C डिवाइड बाई 3C, मतलब ये हो जाएगा 2C डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कम्बिनेशन आएगा दैट इज़ 2C/3। और फिर ये C इस कम्बिनेशन के साथ क्या पैरेलल में, तो फाइनली C ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, C प्लस 2C/3 दैट इज़ 5C/3। फाइनली 5/3 अब साइन नॉट A डिवाइड बाई D। समझने वाली बात बस यही है। देखो कहाँ पे माइंड लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, सिंपल सी बात है। जो पैरेलल है तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पहले तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जो सेम वोल्टेज दिखे, सेम प्लेट दिखे, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड, उसका वोल्टेज क्या कर दो, सेम कर दो रिप्रेजेंटेशन। जिसके बीच निकालना A और B, तो A और B बना दिया, उसके करस्पॉन्डिंग कर लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, बनाओ जल्दी से। नहीं ईजी है, बहुत ईजी है, ज़्यादा ऊपरी से का इस्तेमाल इसमें कुछ भी नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं अब, न 2 3 4, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा अंदर कर सकते हो ऐसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये लगना चाहिए थोड़ा सा, ऐसे बना दो और इनको आपस में इंटरकनेक्टेड दिखा दो ऐसे, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये हो गया ए पोर्शन और ये हो गया आपका बी पोर्शन, ठीक है। सिंपल सी बात, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी डिफिकल्ट, अपना कंसेप्ट पे हमेशा फोकस आना है। क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, कैसा लगे, जितना डिफिकल्ट नज़र आता है वो एक्चुअली बहुत इजी होता है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये टफ होगा या जो भी है। पहली बात, डिस्टेंस सबकी क्या है, सेम। ये मान के चलो सब में डिस्टेंस हम सेम ले रहे हैं, हर ऑल क्वेश्चन में जितने आज डिस्कस करेंगे सब में। तो ये नहीं कि सर ये वो, ठीक है, अपना ऊपर ही सजवाने लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ क्वेश्चन सबकी डिस्टेंस क्या है, हर प्लेट के बीच करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस सेम है, एरिया ए है, और जो सी है ऑप्शन नॉट A डिवाइड बाई D करस्पॉन्डिंग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करस्पॉन्डिंग। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होता है कैपेसिटर में जो आता है। चलिए अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर सकते हैं, 9 हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, A और B, देखो हमारा टारगेट क्या है, A और B को डिटरमाइन करना, तो पहले तो A लिख लो और B लिख लो। पहला टारगेट क्या होगा, A और यहाँ पे B, ठीक है। A और B को पहले बना दो। बनाने के बाद अब देखो A से कनेक्टेड कौन है, 2 4 6 8। A से कनेक्टेड जो है 2 4 6 8 यही है, चलो कोई दिक्कत नहीं।
2 है, 4 है, 6 है, 8 है। हाँ, बी से कनेक्टेड कौन है? 1 जो बचे हैं वही ना, 1 1 3, चलो 3 5 5 7 7 9, यही है। 5 प्लेट है ना, 1 2 3। चलिए, पहला है 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच चलिए बनाते हैं। 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? एक कैपेसिटर C, ठीक है। 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच एक कैपेसिटर C, ठीक है। फिर 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कैपेसिटर एक C, ठीक है। और 4 और 5 के बीच कैपेसिटर, 4 और 5 के बीच कैपेसिटर C। फिर 5 और 6 के बीच कैपेसिटर, 5 और 6 के बीच कैपेसिटर C। 6 और 7 के बीच कैपेसिटर C, ठीक है। और 7 और 8 के बीच कैपेसिटर, एक सेकेंड, देखो 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 बन गया, 2 और 3 का बन गया 1 2 2 3 3 4, एक सेकेंड 3 4, अच्छा 3 4 बन गया। 4 5, 4 और 5 के बीच, 5 और 6, 4 5 तो बनेगा, 5 और 6, एक सेकेंड 5, अच्छा 5 और 6 के बीच, ठीक है। 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच, फिर 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच, और 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के, अच्छा चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने होंगे? 8 होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक 7 और ये लास्ट वाला, ठीक है। 8 और 9 के बीच और 7 और 8 का बन गया। तो कितने हो गए टोटल कैपेसिटर? देखो C ऑफ AB टोटल कितने हो गए? 8 C आ जाएगा यहाँ पे, तो 8 इंटू अपसाइन नॉट A डिवाइड बाई D के करस्पॉन्डिंग। तो C ऑफ AB हमको कितना मिला? लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल सा कंसेप्ट है, बना लो इसको जल्दी से। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, हमको डिटरमाइन करना है C ऑफ AB। कैसे डिटरमाइन करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टाइटल किया जाता है, अब फिर वही कंसेप्ट लगा सकते हैं। देखो, यहाँ का ये प्लेट, देखो ये यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज क्या है? सेम नहीं, एक सिंगल वायर है। तो ये बताइए, नामकरण कर देते हैं। जैसे इसका नामकरण कर दिया 1, और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हमारा टारगेट क्या है? ए बी डिटरमाइन करना, मतलब C ऑफ 1 6 नहीं। तो सिंपल सा, पहले 1 और 6, मतलब ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब ये A और ये B, ठीक है। चलिए, 2 और 4, देखो पहली बात तो 1 और 2, 1 के बाद 2 से कनेक्टेड है, तो 2 यहाँ पे दिखा सकते हैं। 2 और 4 का वोल्टेज क्या है? सेम है। देखो 2 और सेम रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स वाई। 5 और 3 और 5 यहाँ पे दिखा दो, 3 और 5 करस्पॉन्डिंग। ज़्यादा सही है तो यहाँ दिखा दो, एक अलग से बना दो डायग्राम। देखो 1, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ठीक है। देखते हैं 3 5, जब जिसके करस्पॉन्डिंग बनाना हो हमेशा उसको क्या करो, ऐसे कनेक्ट कर दिया। चलिए, 1 और 2 करस्पॉन्डिंग C, ये हमने दिखा दिया C, 1 और 2 की करस्पॉन्डिंग। फिर 2 और 3 करस्पॉन्डिंग C, एक सेकेंड, 2 और 3, चलो ये भी C दिखा दिया। फिर 3 और 4 के करस्पॉन्डिंग, 3 और 4, ये भी C नहीं। फिर 4 और 5 के बीच, 4 और 5, 4 कहाँ पे है? ये है 5, यहाँ से फिर एक C बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 6 और 5 के बीच, 6 और 5 के बीच एक C, C। सिंपल कंसेप्ट पे ये तीनों पैरेलल हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 3C। ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ये टोटल कितने हो गए? 3C।
बनाने के बाद एक बार जरूर चेक कर लो कितने कैपेसिटर यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या पाँचों के पाँचों यहाँ पे रिप्रेजेंट है कि नहीं, बस देख लो। फिर इसके बाद रीचेक जरूर कर लो, ठीक है। क्या 4 और 2 सेम पे हैं कि नहीं, 4 और 2 सेम वोल्टेज, 5 और 3 सेम वोल्टेज पे हैं, और किसके किसके बीच निकालना है, 1 और 6 के बीच, तो 1 हो गया यहाँ पे और 6 हो गया यहाँ पे, बस खत्म, सिंपल सा एकदम, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 3C, ये C, बताइए अब क्या हो जाएंगे, आप ऐसे बना सकते हैं, देखो हमने बताया ना 1/C ऑफ AB दिस बी इक्वल टू 1/C और 1/3C, तो फाइनली ये तो 2/C 1/3C, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये 6 + 1 7 बाई 3C, तो 1/C ऑफ AB हो गया। तो C ऑफ AB किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, 3C/7। एक बार रीचेक जरूर कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, 3C ही होगा, और 1/C 1/3C, ठीक है। तो ये हो गया 2/C, 3 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7/3C, तो C ऑफ AB अपोजिट हो जाएगा। तो दिस इज फाइनल आंसर, बना लो इसको। ये है दूसरी, ये है, ठीक है। यहाँ पे कितनी प्लेट है, 1 2 3, सब में जो डिस्टेंस कितनी है डी, ये मान के चलना, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी, एक प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच के जो डिस्टेंस है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, डी के करस्पॉन्डिंग। दूसरी चीज़, हमारा मोटिव है ए और बी को के करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना, क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमारा मोटिव क्या है, सी ऑफ ए बी को डिटरमाइन करना। अब कैसे इसको टाइटल करेंगे, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे टाइटल किया जाता है, एकदम सिंपल वे में, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, प्लस माइनस का कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी प्लेट है उनको, जैसे ये है 1, तो इसको 2, इसको 3, इसको 4, ऐसे कर दो। नहीं, 4 प्लेट हैं, चारों प्लेटों का नामकरण कर दिया। अब ये बताइए प्लेट 1 और प्लेट 4 का पोटेंशियल क्या है, सेम है, नहीं भाई, जो पोटेंशियल 1 का होगा वही पोटेंशियल क्या है, क्योंकि कनेक्टेड ऐसे है ना, तो दैट्स वाई। इतना तो फिक्स है कि 1 और 4 क्या है, सेम रिप्रेजेंटेशन। हमारा टारगेट क्या है, 2 और 3 के करस्पॉन्डिंग, तो 2 और 3 के करस्पॉन्डिंग कैसे करेंगे, जिसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना है उसको ऐसे ऐसे, ये 2 है और ये 3 बना दिया, ठीक है। 1 और 4 को बनाना है, अब ये 1 और 4 कहाँ बना दो, ये कहीं दिखा दो, लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब क्या करना है, 1 और 2 के बीच का कैपेसिटर, 1 और 2 के बीच का कैपेसिटर C, ठीक है। 2 और 3 के बीच का कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच का कैपेसिटर आपने दिखा दिया, ये भी हो गया C करस्पॉन्डिंग। और 3 और 4 के बीच का कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच का कैपेसिटर, ये भी C, ठीक है। इस सब की C की वैल्यू जो होगी वो अपसाइन नॉट A/D करस्पॉन्डिंग है। सबका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। C की वैल्यू ये है, ठीक है, मतलब इसमें जो कैपेसिटर होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग है, अपसाइन नॉट A/D करस्पॉन्डिंग C की वैल्यू। अब ये बताइए, ये भी C, ये भी C, ये भी C, C ऑफ 2 3 डिटरमाइन करना है, हमारा मोटिव यही है। ये दोनों किस में है, सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो ये सीरीज़ में है तो क्या हो जाएगा बताइए, जैसे ये उल्टा होता है किसका, रेजिस्टेंस वाले का। उसमें क्या होता है, अगर 2 पैरेलल हैं तो अगर 2 रेजिस्टेंस RR हैं तो R/2 हो जाता था। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये C और C का पैरेलल कम सीरीज़ में है, लेकिन ये किसकी तरीके से भी 1/C हो जाता है, नहीं क्यों, इक्विवेलेंट इसका 1/C मिलता है, तो 1/C दिस को 1/C क्या मिलेगा, सॉरी 1/C डैश दिस इक्वल टू 1/C प्लस 1/C 2/C मतलब C/2, तो ये तो हो गया C/2 और C किस में है, पैरेलल में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे सीरीज़ में, सॉरी रेजिस्टेंस की तरीके से, रेजिस्टेंस का पैरेलल, रेजिस्टेंस का ठीक अपोजिट होता है ना, तो ये दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, C प्लस C/2, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 3C/2 करस्पॉन्डिंग। तो C ऑफ 2 3 मतलब C ऑफ AB दिस बी इक्वल टू 3/2 अपसाइन नॉट A/D करस्पॉन्डिंग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे बना लो, ठीक है।
तो ये हो गया 3/2 ऑफ साइन नॉट ए डिवाइड बाई डी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो इसी में एक और चेंजेस कर लेते हैं। चलिए अब इस टाइप का मिल गया क्वेश्चन। ठीक है, ए और बी यहाँ पे है। अब क्या करेंगे इसके लिए, फिर से वही 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 करस्पॉन्डिंग। अब हमारा टारगेट क्या है, 2 और 4 के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना। तो कैसे निकालेंगे, जिसके जिसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहे थे 2 और यहाँ पे 4, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4। ठीक है, ये 2 और ये 4। चलिए तो पहला और कौन कौन सा, देखो 1 और 3 क्या है, सेम पोटेंशियल, तो ये हो गया 1 और ये 3। तो 1 देखो 1 और 2 के बीच, ठीक है, कैपेसिटर C 1 और 2 के तो हो गया। 2 और 3 के बीच, 2 देखो 1 और 2 और 2 और 3 के बीच, चलो ये भी हो गया। ठीक है, 1 और 2 और 2 और 3 के बीच। अब 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कैपेसिटर। अब बताइए ये दोनों कैपेसिटेंस क्या होंगे, दोनों का एडिशनल, दोनों के पैरेलल में है, तो क्या होगा CC, देखो C, इन दोनों का क्या हो जाएगा 2C, इसके साथ ये क्या है सीरीज में, तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट 2CC डिवाइड बाई 3C, तो 2/3C करस्पॉन्डिंग। तो इक्विवेलेंट किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, 2/3 ऑफ साइन नॉट A डिवाइड बाई D करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे तो कैसे, बना लो जल्दी से।